कहेंगे कि उन सज्जनों को जरूर आशा दीजिएगा, निराशा न कीजिएगा जो श्री रामचरितमानस के पुस्तक पे पुष्प चढ़ाया है, क्योंकि कथा कहने वालों का सीधे संपर्क भगवान से होता है, और जब संपर्क भगवान से होता है तो वही शब्द हम लोगों को सुनने को मिलता है। मैनेजर सिंह जी इसरवा टोला, सुभाष सिंह जी से भी निवेदन है कि गौराखोर से उपस्थित हुए हैं, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए और पुष्प की माला पहना कर श्री रामचरितमानस की पुस्तक को, पवित्र पुस्तक को आप सम्मान करें। बैठी हुई बेटी, भारत की बेटी के सामने श्री रामचरितमानस की पुस्तक को पुष्पों से सम्मान करते हुए पिता तुल्य गार्जियन स्वरूप आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इसी क्रम में मैं चाहता हूं कि पुष्पों से श्री रामचरितमानस को भारत के रीति रिवाजों की परंपराओं की मद्देनजर रखते हुए उसको हम लोगों ने सब स्वागत किया। इसी क्रम में मैं चाहता हूं कि सुगी देवी वाइफ ऑफ सूरज पटेल की धर्मपत्नी जी आप आए और ऐसे बेटी को आप पुष्प की माला पहना कर स्वागत करें। अनीता पटेल पुत्री सूरज पटेल आप आए, आचर पटेल पुत्री मोहन पटेल आप आए, निर्मला देवी वाइफ ऑफ सुग्रीव पटेल आप आए, गीता पटेल आप आए, माधुरी सिंह आप आए, सरोज सिंह वाइफ ऑफ संदीप, रेणु सिंह जी आप आए, वाइफ ऑफ गुड्डू सिंह जी की धर्मपत्नी रेणु सिंह आप आए। आते रहिए, कथा में विलंब हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है कि आप एक बेटी का स्वागत करने जा रही हैं और एक विद्वान, महान संगीता देवी वाइफ ऑफ गोपाल सिंह जी की धर्मपत्नी आप आए, विनीता देवी राधे श्याम सिंह जी की धर्मपत्नी आप आए, मीना देवी वाइफ ऑफ रामेश्वर सिंह जी की धर्मपत्नी मीना देवी आप आए, पारस सिंह जी की धर्मपत्नी उगिया देवी आप आए। इसी क्रम में ममता देवी धर्मपत्नी बीरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी आप आए, राजमती देवी वाइफ ऑफ राम बहाल शर्मा जी की धर्मपत्नी राजमती देवी जी आप आए, दुर्गावती देवी रवि प्रताप प्रजापति की धर्मपत्नी जी दुर्गावती देवी आप आ जाएं, राजमती देवी वाइफ ऑफ महात्म प्रजापति जी की धर्मपत्नी आप आए। आते जाइए। इस पवित्र, ऐसे पवित्र आत्मा, ऐसे पवित्र शरीर और ऐसे श्री रामचरितमानस के जीवन को वर्ण करने वाले ऐसे देवी को आप स्वागत करें पुष्प की माला पहनाकर। और ये दृश्य कैमरे में कैद होता हुआ, वास्तव में कितनी सुंदर ये दृश्य, कितनी सुंदर मनमोहन ये दृश्य। चित्रकूट से उपस्थित बहन मानस मंदाकिनी जी उपस्थित इस दिगवापट्टी के पावन सी धरती पे। राजमती देवी महात्म प्रजापति की धर्मपत्नी जी आप आए, रानी देवी अशोक प्रजापति जी की धर्मपत्नी जी आप आए, वीरेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी जी मायावती देवी आप आए, रमावती देवी वाइफ ऑफ अंबिका देवी जी की पत्नी जी आप आए, सुभावती देवी वाइफ ऑफ हरिचंद्र कृपापट्टी से उपस्थित आप आए, रीना सिंह जी वाइफ ऑफ जितेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी आप आए, वाइफ ऑफ जेपी सिंह जी की धर्मपत्नी पुष्पा सिंह जी आप आए, ज्ञानती देवी वाइफ ऑफ राम नरेश सिंह जी की धर्मपत्नी जी ज्ञानती देवी आप आए, ममता देवी वाइफ ऑफ नथनी सिंह जी की धर्मपत्नी जी आप आए, कलावती देवी वाइफ ऑफ महेंद्र सिंह जी की धर्मपत्नी जी आप आए, कमलेश सिंह की धर्मपत्नी आशा देवी जी आप आए, इंदु देवी वाइफ ऑफ कमलेश सिंह जी की धर्मपत्नी इंदु देवी आप आए, ज्ञानती देवी वाइफ ऑफ हंसराज सिंह जी की धर्मपत्नी जी आप आए, सावित्री देवी वाइफ ऑफ रामप्रीत सिंह जी की धर्मपत्नी आप आए, रामाज्ञा सिंह जी की धर्मपत्नी मंजू सिंह जी आप आए। इसी क्रम में दीनानाथ सिंह जी की धर्मपत्नी सरोज देवी जी आप आए, कल्पनाथ सिंह जी की धर्मपत्नी जी सरिता देवी आप आए, आशा वाइफ ऑफ सुदामा जी की धर्मपत्नी जी आप आए, सरस्वती वाइफ ऑफ गांधी जी की धर्मपत्नी जी आप आए, चंद्रावती वाइफ ऑफ झगरू की धर्मपत्नी जी आप आए। वास्तविकता में सारा का सारा धाम फेल है। यहाँ पे सभी माताएं बहनें इस श्री रामचरितमानस के शब्दों को सुन करके अपने जीवन को उज्जवल बनाने की प्रयास कर रही हैं। जो भी माताएं बहनें अगर दान देना चाहती हैं तो आप निस्वार्थ भाव रूप से दान दे सकती हैं, क्योंकि आज चैत छठ है, चैत छठ है, 12 तारीख है, चौथा महीना है।
आज के दिन चैत छठ माताएं बहुत लोग व्रत रखती हैं और ये व्रत अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए रखती हैं। हाँ, नहाए खाए वाली व्रत है, बहुत ही सुंदर व्रत। जब छठ की त्योहार बिहार में जब चलता था, बिहार से हमारे उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में, आज देखिए जब छठ के घाट पे हम जाते हैं तो वास्तव में कितनी माताएं बहनें वहां पे जगह नहीं मिलता है और बहुत ही सुंदर मुझे लगता है और सभी को ये व्रत बहुत अच्छा लगता है। सूर्य की उपासना करती हैं माताएं बहनें, निर्जल व्रत रखती हैं और आज नहाए खाए चैत छठ की व्रत है। और इस व्रत में जो भी माताएं बहनें इस ऐसे विद्वान मानस मंदाकिनी जी चित्रकूट से पधारी हुई हैं, इनकी प्रवचन जब हम सुनते हैं तो वास्तव में अपना जीवन धन्य हो जाता है। जगदन्नी जगदम्बा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्माकांड की उपासना आराधना से दीर्घायु यश बल और आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। देवी मां से सबसे के लिए सुख और समृद्धि की प्रार्थना करता हूँ और आज वास्तव में वही सुख मिलता हुआ मां देवी के प्रारूप यहाँ स्वरूप उपस्थित हुई हैं। देवी जगदम्बा साक्षात जो कथा पीठ में बैठता है वास्तव में देवी के समान होती हैं। अब भगवान से डायरेक्ट संपर्क करते हैं, हम लोग फोन भी करेंगे तो भगवान नहीं मिल पाएंगे, लेकिन ऐसे महान कथावाचिका जब कथा के पीठ पे बैठती हैं तो डायरेक्ट भगवान से संपर्क रखती हैं, डायरेक्ट कृष्ण भगवान से संपर्क रखती हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम से संपर्क रखती हैं। धन्य है देवी जिस भारत में आपने जन्म लिया और धन्य है भारत जिस देश में आपने जन्म लिया। धन्य है माताएं कि इस देश और पूरा विश्व माताएं के बल पे बाहुबजुओं पे चलती है। इन बेटियों ने इतिहास रचने के काम किया और वही आज इतिहास रचने के काम कर रही हैं। मंदाकिनी देवी जी इस कथा व्यास पे बैठ करके आपके हृदय से गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन। मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ इस बेटी के बारे में, उन बेटियों के बारे में कि ऊंचे ऊंचे नाम वालों की तख्तियां जला देना, ऊंचे ऊंचे नाम वालों की तख्तियां जला देना और जुर्म करने वालों की वर्दियां जला देना। ऐ अपने आंगन में जलाने वाले बहुए, पहले अपने आंगन में अपनी बेटियां जला देना, पहले अपने आंगन में अपनी बेटियां जला देना। ये बेटी है। हम बहुत उपासना रखते हैं, बहू आती है तो त्वरित करते हैं, परेशान करते हैं दहेज के लिए। पहले अपने आंगन में बेटी जला दो तो क्या जरूरत पड़ेगी दहेज देने के लिए। आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से माता जी आएगी, बहुत ही सौभाग्य की बात है माता जी। धन्य है आप, धन्य है प्रभु, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए। माँ जगदम्बा देवी आपको भी जीवन में सुख समृद्धि लाए और आपकी लंबी आयु हो, नाती पोता सब देखने की चेष्टा रही होगी आपको। अवश्य इस मंच से आपको यही आशीर्वाद मिलेगा। जितने भी माताएं बहनें अगर इच्छुक होंगी माला पहनाने के लिए ऐसी देवी को, तो आप भी आ सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। रुपया पैसा तो बात की बात है, लेकिन सौभाग्य की बात है कि आप मंच पे बेटियां भी आ सकती हैं, बेटियां आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सीधे ये माइक्रोफोन इस कथा अभ्यास मानस मंदाकिनी जी को सौंप रहा हूँ। एक और आवश्यक सूचना कि आपको बता दूं कि आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उस चैनल का नाम है मानस मंदाकिनी, आप डायरेक्ट लाइव रसपान कर सकते हैं कथा का। मानस मंदाकिनी आप यूट्यूब पे डालिए और डायरेक्ट लाइव इस कथा का रसपान कीजिए। जय जय श्री सीताराम, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सारे लोग हाथ उठाएंगे, बोलिए आनंद कंद भगवान की, बोलिए माखन लाल चोर की। जय जय श्री सीताराम, श्री राम, जय राम, जय जय राम।